हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कृष्णा यूपीएससी पर। दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम जैसे यूपीएससी, बीपीएससी या राज्य स्तरीय विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था एनसीईआरटी सार, जो श्री महेश कुमार बर्नवाल के द्वारा लिखी गई है, इस बुक की पूरी जानकारी दूंगा और एनालिसिस कर बताऊंगा कि यह बुक आपके प्रिपरेशन में आपकी किस प्रकार मदद करेगी। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं, हम ऐसे ही रिव्यू बुक का करते रहते हैं। तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर उसके साइड में बेल आइकन है, उसको दबा दें, ताकि मैं जब भी दूसरा नया वीडियो लाऊं आपके फ़ोन की घंटी बजे और आपको पता चले कि नया वीडियो आ गया है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस बुक के। तो ये सीरीज नंबर 2 है। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखें सीरीज 1 भारतीय इतिहास का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या हमारे चैनल पर जाए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। वो वीडियो पहले देखें, इसके बाद सीरीज 2 का वीडियो देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो रिव्यू। तो यह जो बुक है वह लेखन व संपादन महेश कुमार बर्नवाल के द्वारा किया गया है, जो एसएसपी हैं पांडुचेरी पुलिस सेवा में, और लेखन सहयोगी इनके शैलेंद्र कुमार रस्तोगी है, जो इनको सहयोग किए हैं लिखने में। तो ये हमारा नागरिक का बुक है, अर्थात सिविक्स का बुक है। इसका इंग्लिश एडिशन अभी तक नया आया है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो यह बुक आपके लिए वरदान साबित होगी। तो यहाँ पर भूमिका में कुछ लिखे हैं, जो किस प्रकार किसको ये अपना आइडल मानते हैं और किस प्रकार यह बुक आपके लिए उपयोगी है, वो भूमिका दिया गया है। इतना हम नहीं पढ़ेंगे, समय को व्यर्थ नहीं करेंगे। तो चलिए अब इसके मूल्य की बात कर ली जाए तो इस बुक का मूल्य है 380 रुपये MRP, जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। अगर आप इसे ऑफलाइन खरीदते हैं तो इस बुक की कीमत मात्र 300 रुपये पड़ेगी। अगर आप इसे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या स्नैपडील से खरीदते हैं तो इस बुक की कीमत लगभग 400 रुपये पड़ेगी, डिलीवरी चार्ज मिलाकर। इस बुक के अलावा भी बहुत सारे बुक ये महेश कुमार बर्नवाल लिख चुके हैं, जिनमें ये निम्नलिखित है संक्षिप्त इतिहास, जिसका रिव्यू हम पिछले परसों के वीडियो में कर चुका हूँ। इसके बाद भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है, अर्थव्यवस्था एक संक्षिप्त अध्ययन है, भौतिकी एवं रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान है। तो इस सब का वीडियो का भी बुक का भी रिव्यू हम अगले वीडियो में करेंगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इनके बाद महेश कुमार बर्नवाल के बारे में लिखा गया है, जो ये कौन है और किस प्रकार ये मदद कर रहे हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए जो यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए अब इसके कंटेंट के रूप में देख लेते हैं, जो कौन कौन से कंटेंट दिए गए हैं और ये किस प्रकार आपका मदद तैयारी में करेगा। तो हम चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। तो हम थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं, जिसको इससे आपको देखने में आसानी होगी। तो चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। यही हमें हो गया अनुकरण क्रमणिका, मतलब इंडेक्स। चैप्टर 1 है भारत का संवैधानिक विकास। इसमें टोटल 11-12 चैप्टर हैं। तो चैप्टर 1 है भारत का संवैधानिक विकास, चैप्टर 2 है क्रिप्स मिशन, चैप्टर 3 है बेबेल योजना, चैप्टर 4 है शिमला सम्मेलन, चैप्टर 5 है कैबिनेट मिशन 1946, चैप्टर 6 है अंतरिम सरकार का गठन, चैप्टर 7 है माउंट बेटन योजना, चैप्टर 8 है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, चैप्टर 9 है संविधान सभा, चैप्टर 10 है उद्देश्य प्रस्ताव, चैप्टर 11 है संविधान सभा की समितियां, चैप्टर 13 है प्रारूप समिति, चैप्टर 14 है संविधान सभा के विकास के चरण, चैप्टर 15 है संविधान का लागू होना। अब चैप्टर 2 पर हम चलते हैं। चैप्टर 2 है भारतीय संविधान की विशेषताएं। इसमें 3 चैप्टर दिए गए हैं। पहला चैप्टर है प्रमुख विशेषताएं, दूसरा चैप्टर है संविधान की प्रकृति, चैप्टर 3 है राष्ट्र के प्रतीक, चैप्टर 3 है उद्देशिका, जिसमें पहला चैप्टर है प्रस्तावना उद्देशिका के, चैप्टर 2 है उद्देशिका का महत्व, चैप्टर 3 है उद्देशिका के तत्व, चैप्टर 4 है उद्देशिका की शब्दावली, चैप्टर 5 है उद्देशिका संविधान का भाग होने पर विवाद। तो हमने देखा चैप्टर 3 तक का सॉल्यूशन, कौन कौन से चैप्टर इसमें है वो हमने देख लिया। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पर। चैप्टर नंबर 4 है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जिसमें चैप्टर 1 है 1950 के बाद निर्मित नए राज्य, दूसरा चैप्टर है राज्यों की विशेष दर्जा, चैप्टर 3 है केंद्र शासित प्रदेश का गठन, चैप्टर 4 है राज्य पुनर्गठन से संबंधित आयोग एवं समितियां, चैप्टर 5 है क्षेत्रीय परिषद, चैप्टर 6 है पूर्वोत्तर परिषद, चैप्टर 7 है पूर्वोत्तर परिषद का पुनर्गठन, चैप्टर 8 है राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। चैप्टर 5 पे चलते हैं। चैप्टर 5 में है नागरिकता। ये सबसे इंपॉर्टेंट
टॉपिक में से एक टॉपिक है नागरिक का, जिसमें पहला चैप्टर है नागरिकता संबंधित प्रावधान, चैप्टर 2 है संवैधानिक प्रावधान, चैप्टर 3 है नागरिकता अधिनियम 1955, चैप्टर 4 है नागरिकता की समाप्ति, चैप्टर 5 है विदेशी निवासियों के लिए भारतीय नागरिकता। चैप्टर 6 पर अब चलते हैं, जिसका मेन है मूल अधिकार। ये एसएससी जैसे एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, यूपीएससी सब में कम, लेकिन एसएससी रेलवे में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मूल अधिकार में भी 9-10 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 है राज्य की परिभाषा, चैप्टर 2 है मूल अधिकारों से असंगत और अल्पीकरण करने वाली विधियां, अनुच्छेद 13। चैप्टर 3 है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। चैप्टर 4 है स्वतंत्रता अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। चैप्टर 5 है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। चैप्टर 6 है धार्मिक स्वतंत्रता का विकास, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। चैप्टर 8 है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, अनुच्छेद 29 से लेकर 29 तक। चैप्टर 9 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। चैप्टर 10 है कुल मूल अधिकारों का प्रभाव। चैप्टर 11 है संविधान के आधारभूत ढांचे में शामिल तत्व। तो ये सारे चैप्टर नंबर 6 मूल अधिकार के रूप में हमने देख लिए। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 7 पर। चैप्टर नंबर 7 के है राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसमें 8 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 है निदेशक तत्वों की आलोचना, चैप्टर 2 है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के पीछे संस्तुति, चैप्टर 3 है निदेशक तत्वों की उपयोगिता, चैप्टर 4 है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का विवरण, चैप्टर 5 है बाद में आए नीति निदेशक तत्व, चैप्टर 6 है भारत भाग 4 से बाहर के निदेश, चैप्टर 9 है नीति निदेशक सिद्धांतों का वर्गीकरण, चैप्टर 10 है मूल अधिकार व निदेशक तत्वों में मध्य अंतर। तो ये सारे चैप्टर नंबर 7 में आगे। चैप्टर 8 है मूल कर्तव्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें भी लगभग 5 चैप्टर हैं। जो चैप्टर इस प्रकार है स्वर्ण सिंह समिति, कर्तव्यों का क्रियान्वयन, मूल कर्तव्यों की विशेषताएं, चैप्टर 3 था ये। चैप्टर 4 है मूल कर्तव्यों की आलोचना, चैप्टर 5 मूल कर्तव्यों का महत्व। तो ये 5 चैप्टर मूल कर्तव्य में आ गए। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 जो है सो है राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका। ये भी एक टॉपिक दे दिया गया है, जिसमें 14 चैप्टर हैं, जो इस प्रकार हैं, 12 चैप्टर हैं। राष्ट्रपति की अर्हताएं, चैप्टर 2 है राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति, चैप्टर 3 है मत मूल्य का निर्धारण, चैप्टर 4 है मतगणना, चैप्टर 5 है राष्ट्रपति का कार्यकाल, चैप्टर 6 है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, चैप्टर 7 है राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते, चैप्टर 8 है राष्ट्रपति पर महाभियोग, चैप्टर 9 है राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद, चैप्टर 10 है राष्ट्रपति की शक्तियां। तो चैप्टर 9 तक का सॉल्यूशन कौन कौन से टॉपिक हैं वो हमने बता दिए। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 10 पर। चैप्टर 10 है उपराष्ट्रपति। इसमें भी 6-7 चैप्टर हैं। जो चैप्टर 1 है उपराष्ट्रपति की योग्यताएं, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, चैप्टर 3 है उपराष्ट्रपति का पदावधि, चैप्टर 4 उपराष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान, चैप्टर 6 उपराष्ट्रपति की वेतन एवं भत्ते, चैप्टर 7 उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां। ये 7 चैप्टर उपराष्ट्रपति के संदर्भ में है। चैप्टर 11 है संघीय मंत्री परिषद, जिसमें भी 10 चैप्टर हैं। वो इस प्रकार है मंत्री परिषद का संगठन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, चैप्टर 3 है मंत्रियों का चयन, चैप्टर 4 है मंत्रियों की अर्हताएं, चैप्टर 5 है मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण, चैप्टर 6 है मंत्री परिषद का कार्यकाल, चैप्टर 7 है मंत्री परिषद का आकार, चैप्टर 8 है सामूहिक उत्तरदायित्व, चैप्टर 9 है मंत्री परिषद की कार्य प्रणाली, चैप्टर 11 है उप प्रधानमंत्री, चैप्टर 12 है मंत्री परिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर। इसके बाद चलिए सीधे चलते हैं चैप्टर नंबर 12 पर, जो है संसद। चैप्टर 12 है संसद, जिसमें चैप्टर 1 है संसद का गठन, चैप्टर 2 है राज्यसभा की संरचना, चैप्टर 3 है लोकसभा की संरचना, चैप्टर 4 है संसद सदस्यों की अर्हताएं,
चैप्टर 5 है संसद सदस्य की निर्भरता। चैप्टर 6 है राज्यसभा के अधिकारी। चैप्टर 7 है लोकसभा के अधिकारी। चैप्टर 8 है संसद के दोनों सदनों की शक्तियां एवं कार्य। चैप्टर 9 है लोकसभा का विघटन। चैप्टर 10 है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। चैप्टर 11 है संसदीय विशेषाधिकारी। चैप्टर 12 है प्रश्नकाल। चैप्टर 13 है संसद की विधीय प्रक्रिया। चैप्टर 12 है विनियोग विधेयक। चैप्टर 13 है धन विधेयक। चैप्टर 15 है बजट। चैप्टर 16 है संसद में विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव। चैप्टर 15 है संसदीय समितियां। इसके बाद चलते हैं राज्य कार्यपालिका व राज्य विधायिका। ये भी एक टॉपिक दे दिया गया है, इसमें चैप्टर नहीं है, ये टॉपिक है बस है सिंपल। चैप्टर 13 है राज्यपाल। अब राज्यपाल की नियुक्तियां एवं योग्यता, राज्यपाल का कार्यकाल, ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 3 है राज्यपाल की स्थानांतरण। चैप्टर 4 है राज्यपाल के वेतन व भत्ते। चैप्टर 5 है राज्यपाल की विशेषाधिकार। चैप्टर 6 है राज्यपाल की शक्तियां। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 14 पर। 14 है राज्य विधानमंडल। चैप्टर 1 है राज्य मंत्री परिषद। चैप्टर 2 है सामूहिक उत्तरदायित्व। चैप्टर 3 है मुख्यमंत्री। चैप्टर 4 है मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां। चैप्टर 5 है राज्य के महाधिवक्ता। चैप्टर 6 है विधान परिषद। चैप्टर 7 है विधानसभा। चैप्टर 8 है विधानसभा की शक्तियां। चैप्टर 15 पर आते हैं जो है केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों का गठन, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। ये 2 चैप्टर इसमें निहित थे। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 16 पर। चैप्टर नंबर 16 है स्थानीय स्वशासन, जिसमें 10-11 चैप्टर हैं जो इस प्रकार हैं। चैप्टर 1 है पंचायती राज्य से संबंधित समितियां। चैप्टर 2 है पंचायती राज। चैप्टर 3 है 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान। चैप्टर 4 है पंचायती राज विशेष तथ्य। चैप्टर 5 है नगरीय प्रशासन नगर पालिकाएं। चैप्टर 6 है कर अधिनियम की अधिरोपण की शक्ति। चैप्टर 8 है राज्य वित्त आयोग। चैप्टर 9 है नगर पालिका के निर्वाचन। चैप्टर 10 है भारत में सहकारी आंदोलन। चैप्टर 11 है जिला प्रशासन। अब चलते हैं भारत में न्यायपालिका, ये भी एक टॉपिक दिए गए हैं। इसके बाद भारत सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सॉरी, इसमें चैप्टर दिए गए हैं। चैप्टर 1 है सर्वोच्च न्यायालय का गठन। चैप्टर 2 है न्यायाधीशों की अर्हताएं। चैप्टर 3 है मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। चैप्टर 4 है भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। चैप्टर 5 न्यायाधीश की पदावधि। चैप्टर 6 है न्यायाधीशों पर महाभियोग। चैप्टर 8 है शपथ या प्रतिज्ञान। चैप्टर 9 है भारत सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। चैप्टर 10 है सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकार तथा शक्तियां। चैप्टर 11 है न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते। चैप्टर 18 है उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, जिसमें चैप्टर 1 है उच्च न्यायालय का गठन। चैप्टर 2 है न्यायाधीशों की नियुक्ति। चैप्टर 3 है न्यायाधीशों की योग्यताएं। चैप्टर 4 है शपथ या प्रतिज्ञान। चैप्टर 5 है कार्यकाल। चैप्टर 6 है न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। चैप्टर 6 है न्यायाधीशों के स्थानांतरण। चैप्टर 10 है उच्च न्यायालय की स्थापना, उच्च न्यायालय की स्थापना। तो यहां तक हमने देख लिया चैप्टर 18 तक का कौन कौन से कंटेंट दिए गए हैं। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 19 पर। उसके बाद है उच्च न्यायालय की अधिकारिता एवं शक्तियां। चैप्टर 19 से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 19 है न्यायिक समीक्षा। चैप्टर 20 है न्यायिक सक्रियता। चैप्टर 21 है जनहित याचिका। चैप्टर 22 में टोटल 12 या 14 चैप्टर हैं। अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत ये निम्न टॉपिक आते हैं, जिसमें जिला न्यायालय, न्यायाधीशों की नियुक्ति, चैप्टर 2 था ये। चैप्टर 3 जिला न्यायालय की शक्तियां। चैप्टर 4 न्यायपालिका के समक्ष समस्याएं। चैप्टर 5 अखिल भारतीय न्यायिक सेवा। चैप्टर 6 ग्राम न्याय पंचायत अधिनियम 2008। चैप्टर 9 फास्ट ट्रैक अदालतें। चैप्टर 10
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। चैप्टर 11 सेना न्यायालय। चैप्टर 12 लोक अदालतें। चैप्टर 13 परिवार अदालत। चैप्टर 13 राजस्व न्यायालय। चैप्टर 14 ई अदालत और आभासी अदालत। चैप्टर 15 मोबाइल अदालत। तो चैप्टर नंबर 22 जो अधीनस्थ न्यायालय थे उसमें ये 15 चैप्टर उसके अंतर्गत आए। चलिए अब देखते हैं चैप्टर नंबर 23 को और देखते हैं जो उसमें कौन कौन से कंटेंट दिए गए हैं। तो चैप्टर 23 जो है उसमें लगभग 10 कंटेंट है, जिसका नाम है केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध। तो इसमें टॉपिक चैप्टर 1 है विधायी संबंध। चैप्टर 2 है विधायी शक्तियों का विभाजन। चैप्टर 3 है संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण। चैप्टर 4 है प्रशासनिक संबंध। चैप्टर 5 है वित्तीय संबंध। चैप्टर 6 है संघ और राज्यों के मध्य कराधान की शक्तियां का विभाजन। चैप्टर 7 है संघ तथा राज्यों के मध्य राजस्व का विभाजन। चैप्टर 8 है राज्यों को सहायता अनुदान। चैप्टर 9 है आयोग एवं समितियां। चैप्टर 10 है संघ राज्य संबंध। तो चैप्टर नंबर 23 में टोटल 10 चैप्टर इस प्रकार थे। इसके बाद है संवैधानिक निकाय। 24 चैप्टर में है महान्यायवादी। चैप्टर 25 है निर्वाचन आयोग, जिसके अंतर्गत फिर 8-9 चैप्टर आते हैं, जिसमें चैप्टर 1 है निर्वाचन आयोग की संरचना। चैप्टर 2 है निर्वाचन आयोग का कार्यकाल। चैप्टर 3 है निर्वाचन आयोग को हटाने का प्रावधान। चैप्टर 4 है निर्वाचन आयोग के कार्य। चैप्टर 5 निर्वाचन आयोग की शक्तियां। चैप्टर 6 आदर्श चुनाव आचार संहिता। चैप्टर 7 दलों से संबंधित आचार संहिता। चैप्टर 8 सत्तारूढ़ दल से संबंधित आचार संहिता। और लास्ट चैप्टर है चुनाव सुधार, जो चैप्टर 9 था। चलिए अब चलते हैं चैप्टर नंबर 26 पर। चैप्टर नंबर 26 इस प्रकार है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, जिसका शॉर्ट फॉर्म है। इसमें 7 चैप्टर है। चैप्टर 1 है कैग की संरचना। कैग मतलब CAG। कैग की नियुक्ति, कार्यालय एवं पदमुक्ति। चैप्टर 3 कैग के कार्य। चैप्टर 4 कैग की शक्तियां। चैप्टर 5 कैग एवं लोक लेखा समिति। चैप्टर 6 कैग की सीमाएं। चैप्टर 7 कैग की भूमिका पर वर्तमान विवाद। तो चैप्टर 26 में ये सारे चैप्टर इसके अंतर्गत आए। इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग मतलब UPSC, इसमें 5-6 चैप्टर हैं जो इस प्रकार है। चैप्टर 1 है आयोग की संरचना। चैप्टर 2 है आयोग की स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता। चैप्टर 3 आयोग के कार्य। चैप्टर 4 आयोग की शक्तियां। चैप्टर 5 संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका। चैप्टर 6 आयोग की सीमाएं। इसका चैप्टर 28 है वित्त आयोग। चैप्टर 1 है वित्त आयोग के कार्य। चैप्टर 2 है 15वां वित्त आयोग। चैप्टर 3 है वित्त आयोग के कार्य एवं शक्तियां। चैप्टर 4 है भूमिका। इसके बाद चैप्टर 29 में देखते हैं, तो इसमें भी 4 चैप्टर है। तो 29 चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जिसमें 4 चैप्टर है। पहला चैप्टर है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की संरचना। दूसरा चैप्टर है आयोग के कार्य। तीसरा चैप्टर है आयोग की सलाहकारी शक्ति। चैप्टर 4 है आयोग की शक्तियां। चैप्टर 30 है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जिसमें 6-7 चैप्टर हैं जो इस प्रकार है। चैप्टर 1 है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की संरचना। चैप्टर 2 है आयोग के कार्य। चैप्टर 3 है अनुसूचित जनजातियों के विकास में आयोग की भूमिका। चैप्टर 4 शिकायतों की जांच। चैप्टर 5 आयोग की शक्तियां। चैप्टर 6 आयोग के अन्य कार्य। चैप्टर 7 आयोग प्रतिवेदन। इसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 31 पर। चैप्टर नंबर 31 में भी 6 चैप्टर हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसमें चैप्टर 1 है आयोग की स्थापना। चैप्टर 2 है आयोग की संरचना। चैप्टर 3 है आयोग के कार्य। चैप्टर 4 है आयोग की कार्य प्रक्रिया। चैप्टर 5 है आयोग की रिपोर्ट। चैप्टर 6 है आयोग की शक्तियां। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण निकाय दिए गए हैं। इसके बाद चैप्टर 32 है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, जिसमें चैप्टर 1 है अल्पसंख्यकों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। चैप्टर 2 है आयोग की संरचना।
चैप्टर 3 है आयोग के कार्य। चैप्टर 4 है आयोग की शक्तियां। चैप्टर 5 है संयुक्त राष्ट्र घोषणा 1992। चैप्टर 33 अब हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 33 है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार योग, जिसमें 7, 8 या 9 चैप्टर हैं। जिसमें चैप्टर 1 है आयोग की संरचना। चैप्टर 2 है नियुक्ति की प्रक्रियाएं। चैप्टर 3 है सदस्यों का कार्यकाल। चैप्टर 4 है आयोग के कार्य। चैप्टर 5 है आयोग की शक्तियां। चैप्टर 6 है आयोग के द्वारा की गई जांच के बाद कार्यवाही। चैप्टर 6 है आयोग की सीमाएं। चैप्टर 7 है राज्य मानवाधिकार आयोग। चलते हैं चैप्टर नंबर 34 पर। चैप्टर नंबर 34 है राष्ट्रीय आयोग, महिला आयोग, जिसमें भी 7, 8 चैप्टर है जो इस प्रकार है। आयोग की संरचना, आयोग के अध्यक्ष का चुनाव हेतु अनुशंसाएं। चैप्टर 3 है आयोग के कार्य। चैप्टर 4 है महिला आयोग के अंतर्गत विभिन्न शाखाएं। चैप्टर 5 है महिला आयोग की परामर्शकारी भूमिका। चैप्टर 6 है आयोग की शक्तियां। चैप्टर 7 है आयोग की सीमाएं। चैप्टर 35 है नीति आयोग, राष्ट्रीय जांच एजेंसियां। इसके बाद चैप्टर 36 पर चलते हैं। चैप्टर 36 है लोकपाल एवं लोकायुक्त। चैप्टर 1 है लोकपाल। चैप्टर 2 है भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति। चैप्टर 3 है लोकायुक्त। चैप्टर 4 है लोकायुक्त के विभिन्न पक्ष। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 37 पर, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जिसमें 4 चैप्टर हैं जो है सीबीआई की स्थापना, सीबीआई आदर्श, वाक्य, उद्देश्य एवं दृष्टि। चैप्टर 3 है सीबीआई का गठन। चैप्टर 4 है सीबीआई के कार्य। तो 37 चैप्टर तक हमने देखा। ये सारे चैप्टर इसके अंतर्गत आते हैं। चैप्टर 38 है केंद्रीय सूचना आयोग, जिसमें 3 चैप्टर हैं। केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना, कार्यकाल एवं सेवा शर्त, और लास्ट चैप्टर जो तीसरा चैप्टर है वो है शक्तियों एवं कार्य। चैप्टर 39 है केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसमें 3 चैप्टर है। पहला चैप्टर है केंद्रीय सतर्कता आयोग की संरचना। चैप्टर 2 है संगठन। चैप्टर 3 है केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्य। इसका अनुसंबंधित उपबंध में चैप्टर 41 है राजभाषा, जिसके अंतर्गत 10-11 चैप्टर आते हैं। वो 11 चैप्टर हम दिखाते हैं जो कौन कौन से हैं। तो चैप्टर 1 है संघ की राजभाषा। चैप्टर 2 है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। चैप्टर 3 है राज्य अथवा प्रादेशिक भाषाएं। चैप्टर 4 है उच्चतम, उच्च एवं उच्च न्यायालय की भाषा। चैप्टर 5 है भाषा संबंधित विशेष निर्देश। चैप्टर 6 है राज्य भाषा आयोग। चैप्टर 7 है संयुक्त संसदीय समिति। चैप्टर 8 है अस्थायी राज्य भाषा आयोग का गठन। चैप्टर 8 है राज्य भाषा विभाग। चैप्टर 9 है संविधान में भाषा संबंधित अन्य उपबंध। चैप्टर 10 है शास्त्रीय भाषाएं। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 41 पर। चैप्टर 41 है आपात उपबंध, जिसमें 7 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर है राष्ट्रीय आपात। दूसरा चैप्टर है राज्यों में राष्ट्रपति शासन। चैप्टर 3 है आपात उद्घोषणा की न्यायिक समीक्षा। चैप्टर 4 है राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का प्रभाव। चैप्टर 5 है वित्तीय आपात। चैप्टर 6 है वित्तीय आपात की अनुमोदित समयावधि। चैप्टर 7 है वित्तीय आपात के प्रभाव। ये सारे चैप्टर नंबर 41 आपात उपबंध के अंतर्गत आते हैं। चैप्टर नंबर 42 को देखते हैं, जम्मू कश्मीर एवं विशेष एवं अस्थायी उपबंध। इसमें 12-13 चैप्टर है जो इस प्रकार है। चैप्टर 1 है विशेष और अस्थायी उपबंध के कारण। चैप्टर 2 है जम्मू कश्मीर की राज्य व्यवस्था। चैप्टर 3 विधानमंडल। चैप्टर 4 कार्यपालिका। चैप्टर 5 उच्च न्यायालय। चैप्टर 6 राजभाषा। चैप्टर 7 लोक सेवा आयोग। चैप्टर 8 राज्यों की निवासी संविधान संशोधन। चैप्टर 9 है जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अनुच्छेद 370 का प्रावधान। चैप्टर 10 है जम्मू कश्मीर में मूल अधिकार। चैप्टर 11 है आपातकाल उपबंध। चैप्टर 12 है अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की शक्ति। अनुच्छेद 35A और जम्मू कश्मीर। और लास्ट चैप्टर जो है वो है जम्मू कश्मीर के संबंध में वार्तालाप समूह की प्रमुख अनुशंसाएं। तो टोटल ये 14 चैप्टर थे चैप्टर नंबर 42 में।
अब चलिए अब चैप्टर नंबर 43 में देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं। इसमें 8 चैप्टर है। कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। चैप्टर 1 है महाराष्ट्र एवं गुजरात के लिए प्रावधान। चैप्टर 2 है नागालैंड के लिए प्रावधान। चैप्टर 3 है असम एवं मणिपुर के लिए प्रावधान। चैप्टर 4 है आंध्र प्रदेश और अथवा तेलंगाना के लिए प्रावधान। चैप्टर 5 है मिजोरम के लिए प्रावधान। चैप्टर 6 है सिक्किम के लिए प्रावधान। चैप्टर 7 है अरुणाचल प्रदेश एवं गोवा के लिए प्रावधान। चैप्टर 8 और जो लास्ट चैप्टर है वो है कर्नाटक के लिए प्रावधान। चैप्टर 44 है अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्र। इसके अंदर 4 चैप्टर आते हैं जो इस प्रकार है। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन पहला चैप्टर था। दूसरा चैप्टर है 5वीं अनुसूचित में वर्णित प्रशासन की कुछ विशेषताएं। चैप्टर 3 जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन। चैप्टर 4 जनजातीय सलाहकार परिषद। तो ये 4 चैप्टर नंबर 44 में आए। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 45 पर। इसमें टोटल 57 चैप्टर हैं। तो चलिए 45 को देखते हैं। 45 चैप्टर में है भारत में निर्वाचन प्रणाली, राजनीतिक दल एवं दबाव समूह। इसमें 8-9 चैप्टर है जिसमें निर्वाचन प्रणाली, भारत में निर्वाचन प्रणाली के प्रकार, ये चैप्टर 2 था। चैप्टर 3 चुनाव के प्रकार। चैप्टर 4 चुनाव संबंधित कानून। चैप्टर 5 दल बदल विरोधी कानून। चैप्टर 6 अधिनियम के प्रावधान। चैप्टर 7 राजनीतिक दल। चैप्टर 8 भारत में दलीय व्यवस्थाएं। चैप्टर 9 राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दलों की मान्यताएं। तो ये सारे चैप्टर टोटल 9 चैप्टर नंबर 45 के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं चैप्टर नंबर 46 पर दबाव समूह। इसके अंतर्गत 5 चैप्टर आते हैं जो इस प्रकार है। चैप्टर 1 है भारत में दबाव समूह। चैप्टर 2 है संस्थात्मक दबाव समूह। चैप्टर 3 सामुदायिक दबाव समूह। चैप्टर 4 असामुदायिक दबाव समूह। चैप्टर 5 प्रदर्शनकारी दबाव समूह। ये सारे 5 चैप्टर नंबर 46 के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय एकता। चैप्टर 47 है क्षेत्रवाद, जिसके अंदर क्षेत्रवाद का अर्थ, क्षेत्रवाद वो पृथकवाद के मध्य अंतर, ये 2 चैप्टर आते हैं। चैप्टर 48 है पंथ निरपेक्षता, जिसके अंतर्गत 3 चैप्टर आते हैं। पंथ निरपेक्ष राज्य। चैप्टर 2 में है भारत में पंथ निरपेक्षता के अभिप्राय। चैप्टर 3 है पक्ष में तर्क। ये 3 चैप्टर नंबर 48 में आते हैं। चैप्टर नंबर 49 में 3 चैप्टर हैं। सांप्रदायिकता का विकास चैप्टर 1 था। ये चैप्टर 2 है स्वतंत्र भारत में पंथ निरपेक्ष राज्यों और सांप्रदायिकता। चैप्टर 3 है सांप्रदायिक सौहार्द के लिए विशेष फाउंडेशन, विशेष राष्ट्रीय फाउंडेशन। चैप्टर 50 है भारत में सुशासन। चैप्टर 1 है सुशासन। चैप्टर 2 है सुशासन की आवश्यकता। चैप्टर 3 है सुशासन के आवश्यक तत्व। चैप्टर 4 है भारत में सुशासन। चैप्टर 5 है भारत में सुशासन के समक्ष चुनौतियां। चैप्टर 6 है ई गवर्नेंस। चैप्टर 7 है ई गवर्नेंस की विशेषताएं। चैप्टर 8 है ई गवर्नेंस के लाभ। चैप्टर 9 है भारत में ई गवर्नेंस की पहल। चैप्टर 10 है मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म प्रगति। तो ये सारे चैप्टर नंबर 50 में आए। इसमें 6 चैप्टर और हैं या 7 चैप्टर और हैं, वो भी हम बता देते हैं। चैप्टर नंबर 10 है ई प्रमाण। चैप्टर 11 है नागरिक संपर्क केंद्र। चैप्टर 12 है ई जिला। चैप्टर 6 है जेएम संधि। चैप्टर 17 है दिशा। चैप्टर 18 है माईगव। चैप्टर 19 है नियतम कार्यक्रम। तो ये सारे चैप्टर नंबर 50 के अंतर्गत आ गए। अब चलते हैं संविधान संशोधन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। तो 51 चैप्टर है संविधान संशोधन। इसके अंदर 6 टॉपिक आते हैं जो इस प्रकार है या 7 टॉपिक। चैप्टर 1 है साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। चैप्टर 2 है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। चैप्टर 3 है विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन। चैप्टर 4 है संशोधन की प्रक्रिया के विभिन्न चरण। चैप्टर 5 है आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। चैप्टर 6 है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन। चैप्टर 52 है संविधान के भाग एवं अनुसूचियां, जिस चैप्टर 53 है संविधान एक दृष्टि में। चैप्टर 54 है वरीयता क्रम। चैप्टर 55 है सरकार के मंत्रालय एवं विभाग। चैप्टर 56 है परिशिष्टि, जिसमें 16 चैप्टर हैं जो इस प्रकार है। चैप्टर 1 है नागरिक सम्मान। चैप्टर 2 है दिवंगत नेताओं की समाधियां। चैप्टर 3 है राज्यों के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित अनुच्छेद। चैप्टर 4 है जनजातीय क्षेत्र। चैप्टर 5 है राष्ट्रीय अध्यक्षों एवं शासनाध्यक्षों का निवास स्थल।
चैप्टर 7 है नियामक निकाय। चैप्टर 9 है देश के अर्ध सैनिक सुरक्षा बल। चैप्टर 10 है प्रमुख संस्थाओं की सदस्य संख्या। चैप्टर 11 है प्रमुख आयोग समितियां। चैप्टर 12 है कमीशन ऑफिसरों की पद श्रेणियां। चैप्टर 12 है भारतीय थल सेना के शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थान। चैप्टर 13 है आयोग की मुख्यालय। चैप्टर 14 है भारतीय विधायकों में भागीदारी। चैप्टर 15 है भारत विधानसभा सीटों वाले क्षेत्र। चैप्टर 16 है वेतन आयोग। चैप्टर 17 है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एवं विधान परिषद एक झलक में। चैप्टर 17 है भारत के प्रमुख पदाधिकारी एक नज़र में। इसके बाद है चैप्टर 19 है राष्ट्रपति द्वारा चयनित पदाधिकारी। चैप्टर 18 है भारतीयों को आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था। चैप्टर 19 है प्रमुख राज्यों की स्थापना दिवस। चैप्टर 20 है भारतीय संविधान के अन्य देशों के संविधान से तुलना। चैप्टर 57 है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो ये लास्ट प्रश्न हो गया, लास्ट चैप्टर हो गया। इसके बाद भारत का संवैधानिक विकास दिया गया है, जिसमें लगभग 9 चैप्टर हैं, वो हम बता देते हैं। भारत की संवैधानिक विकास, क्रिप्स मिशन, वेवेल मेस योजना, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन 1946, अंतरिम सरकार का गठन, माउंटबेटन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, संविधान सभा, उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान सभा की समितियां, प्रारूप समितियां, ये भारत की संवैधानिक विकास हो गया। तो दोस्तों, हमने भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था नामक पुस्तक की पूरी जानकारी दे चुका हूं। अगर आप पहला जो इतिहास का पूर्ण एनालिसिस है वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप हमारे चैनल पर विजिट करके वो वीडियो भी देखें, इसके बाद ही ये वीडियो देखें, ताकि आपको दोनों सीरीज एक से हम स्टार्ट किए, ये सीरीज दूसरा है, फिर सीरीज तीसरा का पुस्तक का हम अनावरण करेंगे। तब तक के लिए बाय। इतना तक देखने के लिए दोस्तों थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साइड में बेल आइकन है उसको दबा दें, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, आप वो देखकर लाभान्वित हों। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को पर लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।